हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मैं आप लोग को रीजनिंग स्पेशल बैच में डाइस चैप्टर पढ़ा रहा था। ठीक है, उसमें हमने फर्स्ट पार्ट बताया। फर्स्ट पार्ट में हमने केस 2 के बारे में डिस्कशन किया था। ठीक, केस 2 में हमने 3 पार्ट बताए थे। एक पहला, जब एक फलक कॉमन हो। सेकंड, जब 2 फलक कॉमन हो। थर्ड, जब कोई फलक कॉमन ना हो। तो हम यहाँ पे पहला केस डिस्कशन कर रहे थे केस 2 में, जब एक फलक कॉमन हो। तो उसमें हमने 3 क्वेश्चन कर लिए थे। अब हमारा एक क्वेश्चन नंबर 4 था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 था कि बीटा के अपोजिट क्या होगा। आपको डाइस दिया है $, परसेंटेज, डॉलर, ट्रायंगल, कॉपीराइट। ये आपके पास ऑप्शन है। ठीक है, आपको बताना है बीटा के अपोजिट क्या होगा। तो हमने अभी बताया था, जब पहला केस हमने डिस्कशन किया था कि जब एक फलक कॉमन हो तो क्या करेंगे, जो कॉमन होगा वहाँ से हम क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हमारा डॉलर कॉमन, तो डॉलर से हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, फिर यहाँ से डॉलर तो यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो हमारा क्या आ जाएगा, डॉलर, परसेंटेज, @ अगर हम यहाँ से देखें तो डॉलर, ट्रायंगल, कॉपीराइट। हमने बताया जो जिसके नीचे होगा वो उसके अपोजिट होगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो @ के अपोजिट क्या हो गया, कॉपीराइट। परसेंटेज के अपोजिट ट्रायंगल हो गया। तो हमें पूछा है कि यहाँ पे बीटा के अपोजिट क्या होगा। ठीक है, बीटा के अपोजिट क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, ये चिन्ह है। तो यहाँ पे 4 चिन्ह हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। बचा हमारा डॉलर और बीटा। ठीक, तो यहाँ पे पूछा है कि बीटा के अपोजिट क्या है। तो बचा हमारे पास क्या है, डॉलर। तो बीटा के अपोजिट क्या हो जाएगा, डॉलर। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो बीटा के अपोजिट क्या हो जाएगा, डॉलर। ठीक है, जो भी चिन्ह बचा रहेगा वो उसके अपोजिट हो जाएगा। यहाँ पे @ के अपोजिट कॉपीराइट हो गया, परसेंटेज के अपोजिट ट्रायंगल हो गया, बचा हमारा डॉलर। यहाँ पे पूछा है बीटा, तो बीटा किसके अपोजिट हो जाएगा, डॉलर। या डॉलर किसके अपोजिट हो जाएगा, बीटा के। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, @ परसेंटेज, ट्रायंगल, डॉलर, हैश, @। ठीक है, अगर हम ऑप्शन की बात करें तो अल्फ़ा, बीटा, गामा, CND, ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं। ठीक, आपको इसमें से आंसर बताना है कि कौन सा आंसर सही होगा। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, देखेंगे इसमें कौन सा कॉमन है। जो कॉमन होगा वहाँ से क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे। तो यहाँ पर हमारा @ कॉमन है, तो @ से हम क्लॉकवाइज। तो क्या आ जाएगा, @ परसेंटेज, ट्रायंगल। यहाँ पे @ डॉलर, हैश। अब देखिए, अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो वहाँ पे पूछा था बीटा के अपोजिट क्या होगा। तो यहाँ पे @ के अपोजिट पूछा है क्या होगा। तो वहाँ के बीटा के अपोजिट हमारा क्या आ गया था, डॉलर, क्योंकि वहाँ पे कंफर्म दिया गया था। अब यहाँ पे देखेंगे ट्रायंगल के अपोजिट क्या हो गया, हैच हो गया। परसेंटेज का अपोजिट डॉलर हो गया। अब @ के अपोजिट क्या होगा, @ के अपोजिट हमारा कोई भी हो सकता है। अल्फ़ा भी हो सकता है, बीटा भी हो सकता है, गामा भी हो सकता है। मतलब हम कंफर्म नहीं हैं, जबकि पिछले क्वेश्चन में दे दिया था कि बीटा के अपोजिट क्या होगा। हमारा एक न्यू लेटर उसमें ऐड कर दिया था। लेकिन यहाँ पे हमारा 4 लेटर एक दूसरे के अपोजिट हो गए हैं, 5वां हमारा बचा है।
और छठा लेटर हमारा कोई कंफर्म नहीं दिया है, ठीक है ना। तो ये तो अल्फ़ा भी हो सकता है, बीटा भी हो सकता है, गामा भी हो सकता है, लेकिन हमारा ऑप्शन में चौथा नंबर क्या है, CND, हम डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, CND, क्योंकि कोई भी ऑप्शन कंफर्म नहीं है, कोई आंसर कंफर्म नहीं, कुछ भी हो सकता है, चाहे अल्फ़ा भी हो सकता है, बीटा भी हो सकता है, इसका गामा भी हो सकता है। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, CND, ठीक है। तो ये हमारा ये चौथा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। और ये टाइप के क्वेश्चन जो उस सब डिपेंड करते हैं आपके ऑप्शन पर, ठीक है, आपके ऑप्शन पर हमेशा डिपेंड करेंगे, ठीक। अब इससे अगर हम इसके फिगर की बात करें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ट्रायंगल के अपोजिट क्या है, हैच है। एक ट्रायंगल लीजिए, ठीक है, फिर एक परसेंटेज हो गया, ठीक है। अब एक एट द रेट, ठीक। अब एट द रेट के अपोजिट के परसेंटेज के अपोजिट पता, लेकिन एट द रेट के अपोजिट हमें कंफर्म नहीं है, मतलब क्या होगा, इसके अपोजिट कंफर्म नहीं है, कुछ भी हो सकता है, ठीक। इसके पर ये ट्रायंगल के अपोजिट हमारा क्या दिया गया है, हैच दिया गया है, ठीक है। और अगर हम परसेंटेज के अपोजिट की बात करें तो परसेंटेज के अपोजिट क्या है, डॉलर दिया गया, ठीक। लेकिन इसके अपोजिट हमें कंफर्म नहीं पता, कुछ भी हो सकता है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, CND हो जाएगा, ठीक है। ओके, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक। देखिए एक हमारा दे दिया 1 3 6 3 4 2 ठीक है। ये हमारे पास एक पास की दो स्थिति दी गई है। अब इसे पूछा है कि इसमें से कौन सा पासा बना सकते हैं, ठीक है। आपके पास ऑप्शन दे दिया गया है 1 3 5 1 2 3 2 4 6 5 2 4, ठीक है। आपको इसमें से बताना है कि इसमें से हम कौन सा पासा इसके माध्यम से बना सकते हैं, ठीक है। कौन सा पासा बना सकते हैं, ये मान लीजिए ए है, बी सी डी, ठीक। तो क्या करना है, यहाँ पे देखेंगे कॉमन, क्या करेंगे, कॉमन देखेंगे। तो यहाँ पे 1 नंबर कॉमन है 3, तो 3 से हम क्या क्लॉकवाइज, 3 से क्लॉकवाइज, तो 3 6 1 3 4 2। यहाँ पे देखेंगे 1 के अपोजिट क्या आ गया 2, 6 के अपोजिट क्या आ गया 4, तो 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा 5। अब 3 के अपोजिट 5। अभी हमने स्टार्टिंग में आपको 2 पॉइंट लिखवाया था नोट करके। पहला कि कभी 2 विपरीत सतह कभी भी पड़ोसी नहीं हो सकते हैं, और 2 पड़ोसी सतह एक दूसरे कभी विपरीत नहीं हो सकते, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 1 2 आपस में विपरीत हैं, 4 6 आपस में विपरीत हैं, और 3 5 आपस में विपरीत। तो ये जो विपरीत हैं ये एक साथ कभी नहीं हो सकते, मतलब एक दूसरे के पड़ोसी कभी नहीं हो सकते। तो आप ऑप्शन के थ्रू एलिमिनेट कर ले, जो एक अगर ये साथ हैं तो ये ऑप्शन में नहीं होगा। 3 5 मतलब एक साथ नहीं होना चाहिए। देखिए 3 5 है कहीं पे, 3 5 यहाँ पे, तो ये आप एक साथ नहीं हो सकते। 1 2 3 2 3 देखिए 1 2 है, 1 2 1 2 यहाँ पे देखिए एक साथ हैं, अपोजिट है, तो अपोजिट एक दूसरे के साथ कभी नहीं हो सकते, तो ख़त्म। अब इसमें 4 6 देखिए एक दूसरे के अपोजिट हैं, जब अपोजिट है 4 6 तो एक साथ कभी भी आ नहीं सकते, पड़ोसी नहीं हो सकते। तो बचा हमारा ऑप्शन कौन, डी। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो गया,
डी। ठीक है, तो इस तरह से हम ऑप्शन के थ्रू एलिमिनेट कर सकते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए क्या करना है, आपको देखना है कि कौन सा नंबर कॉमन है, इसके बाद आपको अपोजिट फाइंड करना है। अपोजिट फाइंड करने के बाद आपको देखना है कि अपोजिट नंबर एक दूसरे से कभी भी पड़ोसी नहीं हो सकते। तो जो पड़ोसी हो तो हो ही नहीं सकते, तो जो पड़ोसी नहीं वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7th। ठीक है, ए डी एफ डी बी सी ठीक, अब इससे हम कौन सा पासा बना सकते हैं? से कौन सा पासा बना सकते हैं? ठीक, आपको वही काम करना है कि आपको देखना सबसे कॉमन कौन है। कॉमन करने के बाद एक दूसरे के अपोजिट फाइंड करना है, और जो एक दूसरे का अपोजिट है उसका कोई पड़ोसी एक नहीं हो सकते हैं, तो अपोजिट फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कॉमन कौन है, ए डी एफ डी यहाँ पे कॉमन है, डी यहाँ पे डी कॉमन है, तो डी एफ ए डी बी सी, तो डी के अपोजिट क्या हो जाएगा, ई, ए के अपोजिट सी, एफ के अपोजिट बी। ठीक, तो अब ऑप्शन आप देखिए क्या दिया गया है, ए बी सी बी डी एफ ई ए एफ डी ई एफ। ठीक, ये चार ऑप्शन है आपके पास, ए बी सी डी। आपको बताना है कि इससे हम कौन सा पासा बनाएं। हमने अपोजिट फाइंड कर लिया, तो अपोजिट लेटर कभी भी एक दूसरे से पड़ोसी नहीं हो सकते हैं। पड़ोसी नहीं हो सकते तो उसी को हमें एलिमिनेट करना है। ए बी देखिए, बी सी, इसमें क्या है, ए बी सी, ए सी एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो ए सी अपोजिट हैं तो एक साथ कभी आ नहीं सकते। बी डी एफ, ठीक है, बी और एफ क्या है, एक दूसरे के यहाँ पे अपोजिट है तो एक साथ नहीं आ सकते। ठीक है, और क्या है, ए एफ, यहाँ पे देखिए ई एफ डी ई क्या है, अपोजिट है तो एक साथ नहीं आ सकते, तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो हम इससे कौन सा बना सकते हैं, ऑप्शन सी, इससे हम ये पासा बना सकते हैं। ठीक, हमने जो 2 पॉइंट आपको बताया था कि 2 पड़ोसी सतह एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकती और 2 विपरीत सतह एक दूसरे के पड़ोसी नहीं हो सकती, ये चीज़ आपको ध्यान रखिए, आगे सारे हर जगह लगभग यही काम आएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, आगे हम चलते हैं। आशा करते हैं कि जो यहाँ पे बताया जा रहा होगा आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ तक हमने देखा कि जब एक फलक कॉमन हो, तो वहाँ पे हम कितने टाइप के क्वेश्चन कर सकते हैं। अब हम केस 2 में ही चलेंगे, जब 2 फलक कॉमन हो। जब 2 फलक कॉमन हो, ठीक है, जब 2 फलक कॉमन हो तब हम क्या करेंगे। ठीक, जैसे क्वेश्चन देखिए 8 7 7 क्वेश्चन हो गया था, 2 3 4 2 3 5। ठीक,
अब यहाँ पे नंबर एक दूसरे के अपोजिट क्या होगा। मान लीजिए क्वेश्चन पूछ दिया गया 4 के अपोजिट क्या होगा। 4 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा, ठीक। हमने जब एक फलक कॉमन होगा देख लिया, अब जब 2 फलक कॉमन तो कैसे करेंगे, करना क्या, अब देखेंगे इसमें कौन सा कॉमन है। 2 3 2 3 2 3 कॉमन है, तो जो 2 कॉमन उसको कैंसिल करिए, बाकी बचे हुए आपस में अपोजिट होंगे। तो 4 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 5। तो 4 के अपोजिट आंसर क्या हो जाएगा, 5। बस यही काम करना है कि जब 2 फलक कॉमन होंगे तो उन दोनों को काट लीजिए, बाकी जो बचेगा वो आपस में कॉमन हो जाएगा। ठीक, इतना क्लियर हुआ। अब देखिए अगर पूछ दिया जाए यहीं पे कि 2 के अपोजिट क्या होगा, 2 के अपोजिट क्या होगा, ठीक है, 2 के अपोजिट क्या होगा। ठीक है, अब देखिए 2 के अपोजिट क्या क्या नहीं होगा, पहले ये देखिए। ठीक है, 2 के अपोजिट 3 नहीं हो सकता क्योंकि ये इसके पड़ोसी सतह है, फिर 4 भी नहीं हो सकता, ठीक। और 5 तो हो नहीं सकता क्योंकि 5 किसके अपोजिट है, 4 के। अब बचा कौन सा है, 6 और 1, ठीक। तो 2 के अपोजिट हमारा क्या हो जाएगा, 6 या 1। यहाँ पे कंफर्म आंसर आपको नहीं मिलेगा, 6 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, ठीक है। 2 के अपोजिट हमारा क्या हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 1। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 2 और 3 के अपोजिट जो नंबर होगा वो बचा हुआ 6 और 1 होगा, ठीक। 2 और 3 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा, जो बचा हुआ 6 और 1, और 4 और 5 एक दूसरे के अपोजिट हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे ये करेंगे, एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। जब 2 फलक कॉमन हो, ठीक है, पूछा गया क्वेश्चन 4 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा। यहाँ पे 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, 2 कॉमन है, 3 है, दोनों जगह इसको हम कैंसिल करेंगे, जो बाकी बचेगा वो आपस में कॉमन अपोजिट हो जाएगा। तो 4 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगर पूछ दे कि 2 के अपोजिट क्या होगा, तो हम देखेंगे 2 के पड़ोसी कौन कौन से हैं, 3 और 4, ये कभी भी अपोजिट नहीं हो सकते हैं। अब 5 भी अपोजिट है क्योंकि 5 किसके अपोजिट है, 4 के। बचा हमारे पास कौन सा नंबर है, 1 और 6। तो 2 के अब अपोजिट क्या हो सकता है, 6 या 1 हो सकता है, ठीक है। अब इसी तरह हमारा देखिए यहाँ 4 5 बचा है, लेकिन केवल हमारे पास अगर हम 3 का बचे, जो 2 शेष नंबर बचेंगे यहाँ पे, 4 के अपोजिट 5 हो गया, बचे कौन, 2 और 3। तो 2 और 3 के अपोजिट जो शेष 2 नंबर बचेंगे 6 और 1, वही अपोजिट हो जाएंगे। यहाँ पे हमें कंफर्म आंसर नहीं मिलेगा, ठीक है, क्लियर, ठीक। अब आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्वेश्चन 9, 2 3 6 2 4 3, ठीक है। आपको बताना है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 के विपरीत कौन सा नंबर होगा। ठीक है, आपको क्या बताना है, 1 2 3 4 5 और 6 के विपरीत कौन सा नंबर होगा। यहाँ पे क्या देखेंगे, सबसे पहले क्या देखेंगे, क्या कॉमन है। यहाँ पे 2 और 3 कॉमन है, 2 और 3 का मतलब 2 नंबर कॉमन है, 2 फलक कॉमन है। तो क्या करेंगे, इसको कट कर लेंगे, बचा क्या हमारा 6 और 4, जो बचेंगे वो आपस में कॉमन हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। तो 6 के अपोजिट क्या हो गया, 4। बाकी जो शेष नंबर है 2 और 3, 2 और 3, वो किसके अपोजिट में, कौन सा नंबर बचा है, 1 और 5, 1 और
5 के अपोजिट हो जाएंगे। ठीक, ये हमारा यहाँ पे आंसर होगा। अगर हमें 2 के अपोजिट पूछा जाएगा तो 1 और 5, 3 के अपोजिट 1 और 5, अगर 1 के अपोजिट पूछा 2 या 3, 5 के अपोजिट 2 या 3, 6 के अपोजिट 4। यहाँ पे कंफर्म आंसर इसका नहीं मिलेगा। ठीक, ये क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे कभी भी आंसर आपको क्लियर नहीं मिलेगा, केवल एक ही आंसर क्लियर में, बाकी जो हमारा होगा सब वो कंफर्म नहीं होगा, या तो 2 आंसर उसके हमेशा रहेंगे। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप सबको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसकी शॉट ले लीजिए, इसके आगे करता है। अगर आप वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद।